हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए जो फॉर्म निकली थी उस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट जब निकला था तो मैंने इसका फुल नोटिफिकेशन आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ पे चेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट था वो आज से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च को फॉर्म लास्ट हो जाएगा। जहाँ पे कम से कम आपका उम्र जो है 15 साल होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी जो यहाँ पे दिख रहा है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिंक होगा आपको लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इसके ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम क्या है, जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में था वो लिखना है। उसके बाद अपने पापा का नाम, या अगर महिला हैं अगर शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद अपने मम्मी का नाम लिखना है और फिर यहाँ बताना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका ITI पे भरना चाहते हैं या नॉन ITI पे भरना चाहते हैं। तो जो भी होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आप यहाँ पे 10th ही पास है और फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉन ITI के ऊपर सिलेक्शन करेंगे। अगर आप ITI पास हैं और 10th के साथ में तो आप यहाँ पे आप ex-ITI का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी के बारे में पूछेगा कि इस कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है, आपको उस कैटेगरी का सिलेक्शन भी करना है। अगर आप यहाँ पे ITI का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ड्यूरेशन बताना है कि कितने साल का कोर्स होता है। तो आप देख लीजिएगा 2 साल का मैक्सिमम कोर्स होता है। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो दिया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपने एडमिशन कब लिया था और जो आपको रिजल्ट है सर्टिफिकेट में वो कब तक वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको वो दोनों डेट को कैलकुलेट कर लेना है। अगर 2 साल कुछ महीना होगा तो आपको लिखना होगा। अगर 2 साल से कम हो रहा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 साल का सिलेक्शन करके 0 मंथ का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपका कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST या OBC से। यहाँ पर EWS के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसीलिए आपको जनरल का ही सिलेक्शन करना हो पड़ेगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो बताना पड़ेगा डिसेबिलिटी किस प्रकार का है। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो विजुअली हैंडीकैप, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो हियरिंग, अगर पैर हाथ में कि आपको पैरालिसिस हुआ है तो आपको ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप का सिलेक्शन करना है। इसके अलावा इस तीन में से अगर नहीं आपके पास ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन भी होके आ जाएगा। इसके बाद आपको मेल और फीमेल है कि आपको पूछेगा तो आपको अपना मेल और फीमेल के बारे में बता लेना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ट्रांसजेंडर होंगे तो आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो सेंट मोबाइल OTP है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और वो OTP नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID लिखना है और फिर उस ईमेल ID का आपको सेंट ईमेल OTP पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल ID पे भी OTP आएगा, आप उस OTP को यहाँ डालना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करने के बाद यहाँ नीचे को आएंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही और इसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। फिर आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID और जो पासवर्ड है आपका वो आपको मिल जाएगा। जो आपका जो पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पे लिखे आज देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पे रख लेना है और फिर आपको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो मिला है यानी आप डेट ऑफ बर्थ आपको वो डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे आपका पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखेंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको यहाँ डालना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, पुराना पासवर्ड क्या था वो डालना है और उसके बाद जो नया पासवर्ड है इसमें कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर और कोई नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देना है। ये आपको यहाँ पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो आपका पासवर्ड वो सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको नीचे की ओर आना होगा। अब लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जो पासवर्ड बनाया था वो और रजिस्ट्रेशन ID आपको वो लिखना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला लाइन जो यहाँ पे लिखा है इसमें अपना विलेज और वार्ड नंबर लिख सकते हैं, दूसरा में पोस्ट ऑफिस और तीसरा में पे थाना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्टेट का सिलेक्शन करना है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और पिन कोड आपको लिखना होगा।
ये आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस सेम है, तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अप्लाई और एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई और एडिट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल देखेंगे और जहाँ नीचे आने पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ कौन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको आईडी प्रूफ में देना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड है तो लिखना पड़ेगा आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार का इनरोलमेंट आईडी है तो आपको इनरोलमेंट आईडी। अगर आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है और आपने इनरोलमेंट भी नहीं किया है आधार के अंदर, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड फिट अगर आईडी नहीं दे पा रहे हैं आधार कार्ड का, तो बताना होगा कि आपको किस प्रकार का आपके पास आईडी है। तो यहाँ पे देख लेंगे, जो भी आईडी आपके पास होगा आपको वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद उस आईडी का नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और सही आईडी का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो फोटो आपका 20 से 70 KB का बीच का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और 3 महीना से पुराना का फोटो नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो डेट देना कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही नाम देना जरूरी है। इसके बाद सिग्नेचर की बात करते हैं तो 20 से 30 KB का बीच का होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और उसके बाद ही यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना होगा। अगर यहाँ पे आपने ITI किया होगा तो आपको ITI की डिटेल, अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आपको मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल भरना है, जैसे किस बोर्ड से पास किए, बोर्ड का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद स्कूल का क्या नाम था, आपको अपना स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। कब पास किए आपको सिलेक्शन करना है और मार्कशीट के ऊपर जो नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट का, वो लिखना है। तो आपको टॉप साइड में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बताना है कि आपका मार्क सिस्टम था, CGPA सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, तो जो भी आपका सिस्टम था आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपने CGPA सिस्टम का सिलेक्शन किया होगा तो आपको बताना है कि आपको CGPA साइंस में कितना मिला था और उसमें कितना में से। तो CGPA 10 CGPA में निकलता है। मान लीजिए किसी बच्चे का 9 CGPA आया होगा तो उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपका मैथ में कितना आया था CGPA या नंबर, वो आपको लिखना है कितना में से, और परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा। और टोटल सब्जेक्ट में आपको कितना CGPA ऑब्टेंड हुआ, कितना में से, और यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये जो तरीका आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप ITI का डिटेल पूछेगा कि क्या आपका ITI कौन सा ब्रांच से है, तो जो भी ब्रांच यहाँ पे नाम है आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। कब पास किए हैं वो आपको साल का सिलेक्शन करना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस इशू के द्वारा इशू किया गया है, जैसे NCVT से इशू है या SCVT से, वो लिखना है। स्कूल का क्या नाम है या कॉलेज का क्या नाम है, या उसके बाद जितने भी कॉन्सोलिडेटेड यानी कि जितने भी 2 साल के अंदर जो भी आपका मार्कशीट में नंबर आया है वो यहाँ पे लिखना है, और कितना में था वो आपको यहाँ लिखना है। फिर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे एवरेज परसेंटेज है मैट्रिक का और ITI दोनों जुड़ के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेड पूछा जाएगा, किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। जो भी आपका ट्रेड होगा वो आपको सिलेक्शन करना है, और किस फैक्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर देखेंगे जो ट्रेड में जहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिलेक्शन करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या जो आईडी प्रूफ आपने दिया वो आपको देना पड़ेगा। जो 100 से लेकर 200 KB के बीच में DPDF या JPG फॉर्मेट में होगा वो अपलोड करना है। इसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट जो होगा वो आपको अपलोड करना है 100 से 200 KB के बीच में, और जो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है ITI का वो आपको अपलोड करना है, और जो आपका ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। तो पहला वाला में जो आपको मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जो इशू किया गया वो आपको अपलोड करना है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है SCVT वाला का कि उनका सर्टिफिकेट भी साथ में देता है, मार्कशीट भी साथ में देता है, तो आपको सेम टू सेम अपलोड कर देना है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो कंफर्म का ऑप्शन आएगा आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। और जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट और कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपका फॉर्म का प्रीव्यू हो रहा है, आपको देख लेना कि आपने जो फॉर्म भरा सही है कि नहीं है। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे अभी भी एडिट का ऑप्शन है, तो आप सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप सिंपल सा कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए 200 रुपया जो आपका है जनरल और OBC को कटेगा, और 100 रुपया जो आपका है SC ST और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है आपको पेमेंट के ऊपर सिलेक्शन करना है। इसके बाद जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसमें से आपका 18% GST लिया जाएगा। तो 18% GST लगने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको सामने पेमेंट मोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे
कि आपको यहाँ लिखा हुआ है काइंडली नोट ऑर्डर नंबर, यानी जो ऑर्डर नंबर है वो आपको ये नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर से यहाँ पर आपका पेमेंट जो है अगर मान लीजिए फंसता है तो आप ऑर्डर नंबर से क्लियर करवा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कार्ड का नंबर जो होगा, आपको कार्ड का नंबर यहाँ देना है। इसके बाद जो एक्सपायरी डेट है वो आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर जो होता है आपको अपना CVV नंबर यहाँ पे डाल देना है, और कार्ड के ऊपर क्या नाम है आपको कार्ड के ऊपर नाम भी लिख देना है। कभी कभी क्या होता है जो कार्ड आप डाल रहे हैं, जैसे रुपए कार्ड डालते हैं वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन अदर कार्ड जैसे क्रेडिट आपका यहाँ पर वीज़ा का हो गया, चाहे आपका मास्टर कार्ड हो गया या अदर कार्ड हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको रुपए का कार्ड ही यूज़ करना है। अगर आपके पास ATM नहीं है तो इसके अलावा आप यहाँ पे नेट बैंकिंग या UPI या नेफ्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से पेमेंट करना आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भीम UPI से करना चाहते हैं तो भीम UPI के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका UPI ID या UPI QR कोड होगा, आपको वो सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे UPI QR कोड है, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे QR देते हैं तो आपको QR कोड यहाँ पे दिखेगा, आपको क्या करना है अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट करना है। और ध्यान रखना आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट क्लियर होगा मोबाइल पर, वो यहाँ पे अपने आप एक मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अब मान लीजिए 5 मिनट से ज़्यादा का समय ले लेता है तो आपको घबराना नहीं, आपका पेमेंट कहीं नहीं अटकेगा। तो ये जो आपको देख पा रहे होंगे इसी का आपको स्कैन करना होता है, फिर आपको पेमेंट अपने मोबाइल से फ़ोन पे, गूगल पे या जिस भी माध्यम से करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको फिर से होम पेज पे आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ से प्रिंट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।